बड़ी खबर है, बड़ी अपडेट आपको सबसे पहले दे दें। महाराष्ट्र के नए डिप्टी सीएम अजीत पवार को अब तक कोई मंत्रालय नहीं मिला है। एनसीपी में बगावत कर बीजेपी के साथ आए हैं। अजीत पवार को डिप्टी सीएम पद की शपथ तो दिला दी गई, लेकिन अब तक साफ नहीं है कि उन्हें कौन सा मंत्रालय मिलेगा। बिल्कुल, आपको बताते चले अजीत पवार ने 2 जुलाई को डिप्टी सीएम पद की शपथ ली थी, लेकिन विभाग के बंटवारे को लेकर अभी तक सस्पेंस कायम है। कौन सा विभाग उनके जिम्मे में है, इसके अलावा बताते चले शिंदे सरकार में विभाग बंटवारे पर सस्पेंस की स्थिति अभी बनी हुई है। एनसीपी के मंत्रियों को अभी तक नहीं पता कि किस विभाग का जिम्मा उनके कंधों पर है। विभाग बंटवारे पर पेच फंसता महाराष्ट्र में नजर आ रहा है। बिल्कुल, अजीत पवार जो कि डिप्टी सीएम की शपथ ले चुके हैं, उनको भी अभी तक पोर्टफोलियो एलोकेट नहीं हुआ है, उनको भी अब तक विभाग नहीं बताया गया है, विभाग नहीं मिला है। ये बड़ी खबर, ये ताजा अपडेट, ये ताजा अपडेट। अजीत पवार को अभी तक मंत्रालय नहीं मिला है, सस्पेंस बरकरार है। कौन से मंत्रालय जिन्होंने नए मंत्री पद की शपथ ली है अजीत पवार के साथ उन्हें मिलेंगे, इस पर सस्पेंस बरकरार है। तो देखिए, ये सवाल अब बड़ा होता जा रहा है कि अजीत पवार को कौन सा मंत्रालय मिलेगा, किस तरीके से चीजों का बंटवारा होगा। अटकलों का बाजार बड़ा गर्म है, बहुत तेजी से लोग कयास लगा रहे हैं, लेकिन चीजें क्लियर नहीं हो रही राजेंद्र। बिल्कुल, और इस बीच आपको बता दें कि सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस किन मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, ये हम आपको बता रहे हैं। किन मंत्रालयों की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के पास है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं एकनाथ शिंदे सीएम। इनके अगर आप विभागों की बात करें तो सामान्य प्रशासन, शहरी विकास, सूचना तकनीक, सूचना जनसंपर्क, लोक निर्माण, परिवहन, सामाजिक न्याय, राहत पुनर्वास, आपदा प्रबंधन, भू जल संरक्षण, पर्यावरण, अल्पसंख्यक वक्फ, ये जिम्मेदारी। ये तो मुख्यमंत्री के विभाग रहे। आपको उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के विभाग बता दें, उनके पास है गृह, वित्त, योजना, कानून, जल संसाधन, भवन, ऊर्जा। ये विभाग उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास हैं। अब अजीत पवार डिप्टी सीएम पद की शपथ ले चुके हैं, लेकिन उनको कोई मंत्रालय नहीं दिया गया है। इसका मतलब यह कि सस्पेंस बरकरार है कि उन्हें कौन सा मंत्रालय मिलेगा, और उनके साथ जिन लोगों ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली है उन्हें भी कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा। बिल्कुल, और इसे लेकर प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। और आप देख सकते हैं कि आखिरकार 2 लोगों के नाम के बगल वाले बोर्ड में इतनी लंबी चौड़ी चीजें लिखी हैं, लेकिन एक पे क्वेश्चन मार्क बना है। सीधे रुख करेंगे ग्राउंड का और हमारे सहयोगी मृत्युंजय सिंह से जानकारी लेते हैं कि मृत्युंजय, आखिरकार ये सस्पेंस कब तक बरकरार रहने वाला है? भीतर खाने से आ रही खबरें क्या बता रही हैं, क्या अपडेट है? देखिए, जो ये सस्पेंस है वो जल्द खत्म होने वाला है, ऐसा हमें सूत्र बता रहे हैं कि बहुत जल्द पोर्टफोलियो का बंटवारा हो जाएगा। लेकिन पोर्टफोलियो बंटवारा तो हो रहा है, लेकिन असंतोष भी उतना ही बड़ा है। यही वजह है कि 2 जुलाई को जो शपथ विधि हुई थी, आज 8वां दिन है, 8 जुलाई हो गया, 7 दिन हो चुके, लेकिन अभी तक मंत्रियों को विभाग नहीं बांटे गए। मंत्री अपने इलाकों में जा रहे हैं, विधानसभा क्षेत्र में जा रहे हैं, लेकिन बिना किसी विभाग, बिना किसी खाते के जा रहे हैं। इसकी वजह क्या है? मुख्य वजह देखिए क्या है कि अजीत पवार को और उनके 9 लोगों को, कुल मिलाकर 9 लोगों को मंत्री पद तो दिला दिया गया। अब एनसीपी को चाहिए मलाईदार पद, और मलाईदार पद देने के पक्ष में शिवसेना शिंदे गुट नहीं है। अजीत पवार चाहते हैं कि उन्हें वित्त मंत्रालय मिले। ऐसे वित्त मंत्रालय जिसके पास होगा, यही तो आरोप लगाते रहे शिंदे जब पिछले साल से लेकर 1 साल तक यही आरोप लगाते रहे कि जब उद्धव ठाकरे की सरकार थी तो जितना पैसा था वो एलोकेशन एनसीपी के नेताओं को अजीत पवार देते थे, हम लोगों को तो काम करने के लिए पैसा नहीं मिलता था, ऐसा इनका वित्त विभाग चलता था। और अब अगर वापस से अजीत पवार को वित्त विभाग जाता है तो किस मुंह से बुराई कर रहे थे, ये एक बड़ा सवाल हो जाता है। साथ ही साथ नाराजगी, अब देखिए 9 मंत्री पद एनसीपी को चले गए, जो बागी शिवसेना के थे उस समय, और अब शिवसेना हो चुकी है शिंदे गुट वाले, उनको मंत्री पद नहीं मिल रहा है। और अगर मलाईदार पद भी नहीं मिलते हैं तो ऐसे पर वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करें। यही वजह है, इतना वक्त लग रहा था, लेकिन कल रात को मंथन इतना लंबा खिंच गया है मृत्युंजय, और ये समझा भी जा सकता है, लेकिन ये सस्पेंस कुछ ज्यादा लंबा खिंच गया है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज,
आपको रखे आगे।